तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने वहां पे बताया था, जैसे कि फोकस है, एपर्चर है, या फिर उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आज हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर जो हमारा इमेज फॉर्म करता है वो किस रूल को फॉलो करते हुए इमेज फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट रूल पे, जो पहला रूल है। अब पहले रूल को बनाने के लिए हम लोग यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब बात हो रहा है किसका, कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ हो गया डायग्राम कनकेव मिरर का। इसका नेमिंग कर देते हैं एम डैश। अब यहां पे ये पोल और ये क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, साथ में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट रूल बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मैंने एक रे ऑफ लाइट ले लिया जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, तो फोकस के थ्रू पास करेगा। यही है फर्स्ट रूल कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, तो फोकस से। तो फर्स्ट रूल का स्टेटमेंट देख लें। तो स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद उसे समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, जिसका स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट, any ray of light that is parallel to principal axis after reflection passes through focus। तो रूल बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, तो वो पास करेगा थ्रू फोकस। मैं इसे एक बार हाईलाइट कर देता हूं, समझ में आ जाएगा कि रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा है, तो फोकस के थ्रू पास कर रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, उसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड रूल और सेकेंड रूल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल के। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। यहां पे उसका उल्टा हो गया सेकेंड रूल में। यहां पे बोल रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास कर रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक इसका मैं स्टेटमेंट लिख दूं, फिर इसे समझाऊंगा।
तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है, इसे देखिए ये समझ में आएगा कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस के थ्रू पास कर रहा हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहां पे हाईलाइट कर देते हैं कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के थ्रू पास कर रहा है, तो फोकस के थ्रू पास करने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तो था हमारे पास सेकेंड रूल। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड रूल पे कि थर्ड रूल क्या बोल रहा है। तो देखते हैं थर्ड रूल का डायग्राम बना करके, उसके बाद उसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो आ गए हम लोग अपने थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, तो यहां पे थर्ड रूल बोल रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है, वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, यानी कि बाउंस बैक कर जाएगा ऑन द सेम पाथ। जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। किस कंडीशन में, तो जब रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका स्टेटमेंट, तो इसे समझ लीजिए एक बार। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो किसके थ्रू पास कर रहा है, तो जो पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा, तो जिस रास्ते पे आया था उसी रास्ते पे क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा, उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा। अब आता है यहाँ पे हमारा फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, तो फोर्थ रूल के लिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद उसे समझाएंगे कि कैसे होता है। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, तो फोर्थ रूल के लिए ये बना डायग्राम हमारा। तो फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, तो फोर्थ रूल बोल रहा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कहां पे आकर के इंसिडेंट हुआ, तो वो इंसिडेंट किया अगर पोल पे, तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, एनी रे ऑफ लाइट तो यहां पे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है, कहां पे इंसिडेंट कर रहा है, तो पोल पे इंसिडेंट कर रहा है,
तो वो क्या करेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ये बोलता है हमारा फोर्थ रूल। ठीक है, तो ये 4 रूल को आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसी को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे क्या, तो अपने इमेजेस को बनाएंगे। तो इमेज यहाँ पे कितने टाइप का बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस। formed by concave mirror। अब यहां पे बात आता है कि कनकेव मिरर के द्वारा जो हमारा अलग अलग टाइप का इमेज बनता है वो कैसा होता है, किस किस टाइप का इमेज बनाता है। तो इमेज किस किस टाइप का बनेगा वो डिपेंड करता है किस चीज पे, तो वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस की जगह पे पोजीशन लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख रहे हैं, किस पोजीशन पे रख रहे हैं, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो कनकेव मिरर होता है वो वहां पे अलग अलग टाइप का इमेजेस फॉर्म करेगा। तो कौन कौन से पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं कनकेव मिरर का। वहां से क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा पोजीशन अवेलेबल है जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे आता है पहला पोजीशन। तो पहला पोजीशन बोलता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे रख दिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, या तो ये कंडीशन हो। दूसरा कंडीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस कर दें, तो दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें, तो एट फोकस, कि एग्जैक्टली फोकस के ऊपर में जाकर के इसको प्लेस कर दे। जैसे ये फोकस है तो इस फोकस के ऊपर में ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। तो ये हो गया हमारा 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस करें, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर दे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहां पे बनेगा। ये चौथा कंडीशन। इसके बाद आता है हमारा 5th कंडीशन। 5वां कंडीशन क्या बोल रहा है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखें। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि नॉट एट इंफिनिटी, कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर उस ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, प्लेस कर दिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो गया। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहां पे बनेगा वो हम लोग देखेंगे 5th कंडीशन में। और जो 6th कंडीशन है वो 6th कंडीशन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो एट इंफिनिटी, यानी कि मिरर से बहुत ज्यादा दूर। इतना ज्यादा दूर उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर पे क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक है,
तो ये 6 कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि इमेज किस किस तरह का बनता है। पहला कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया गया, तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा, पोल एंड फोकस के बीच में। तीसरा, फोकस पे रख दिया गया। चौथा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और पांचवा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया। और लास्ट जो कंडीशन था वहां पे ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। तो ये 6 कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि अगर इन 6 पोजीशन पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां पे बनेगा, किस तरह का बनेगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।